जय हिंद। जैसे कि हम सेशन लेके आते रहते हैं, इस बार फिर से हम सेशन लेके आए हैं। इसमें दिया गया है कि एशिया महाद्वीप की जानकारी। इससे पहले हम महाद्वीप के बारे में जानकारी दिए थे कि महाद्वीप कितने हैं, क्या है, नहीं है ना। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साइड में प्यारा सा ऐसा अंगूठा वाला है, उसको थोड़ा सा दबा दीजिए। आपको उसमें कोई पावर मिलेगा, दम लगेगा और आप जो है वहां पर उसको दबा के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो यहाँ पर देखते हैं सेशन में दिया गया है कि एशिया शब्द की उत्पत्ति हुब्रू भाषा के आंसू से हुई है। अरे हुब्रू भाषा होता है, एक भाषा का नाम है, भाषा बहुत तरह का होता है, उसी में एक भाषा का नाम है हुब्रू। उसी भाषा से एशिया शब्द का जो है उपयोग हुआ है और जिसकी शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से है। मतलब कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहला सूरज का किरण आता है और इसीलिए इसका अर्थ है एशिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई, एशिया। चलिए बस तो आगे देखते हैं। आगे दिया है यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप इज द वेरी लार्ज, है ना, ये बहुत सबसे बड़ा द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप है। पूरा 7 गो महाद्वीप है, इससे पहले हम डाल चुके हैं। उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। तो समझ में आ गया कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद यह है कि जो विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला है, माने कि 100 में से 30 भाग सिर्फ एशिया महादेश है। 100 में से 30 भाग क्या, एशिया महादेश है। उसके बाद यह एशिया महाद्वीप की चौहद्दी, अब हर एक चीज की चौहद्दी होती है, जैसे भारत की चौहद्दी होता है, बिहार की चौहद्दी होता है। तो हम ये सेशन कर रहे हैं बिहार से, तो बिहार की चौहद्दी हम बताएंगे, भारत की भी चौहद्दी होता है। उसी प्रकार से एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप है, इसकी चौहद्दी है। इसकी चौहद्दी क्या है, तो देखिए एशिया महाद्वीप की चौहद्दी है। उत्तर में है आर्टिक महासागर, क्या है, आर्टिक महासागर उत्तर में। दक्षिण में हिंद महासागर है, अब भारत के भी दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद पश्चिम में यूराल पर्वत है, समझ गया, तथा पूर्व में प्रशांत महासागर है। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इस प्रकार से हो गया भारत का आपका, सॉरी एशिया महाद्वीप का हो गया आपका चौहद्दी हो गया। चौहद्दी के बाद की जानकारी बता रहे हैं कि उसमें विश्व की यहाँ जो है लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर है, एशिया को अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। एशिया भी महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है, तो एशिया को अफ्रीका से कौन दूर करती है, तो एशिया से अफ्रीका में बांटती जो है, बांटने वाली जो बॉर्डर की जो काम करती है, तो बॉर्डर के काम कौन करती है, लाल सागर और स्वेज नहर करती है। उसके बाद दिया गया है यहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। मतलब 100% में से 60% लोग यही वास करते हैं। कहां पर, एशिया में। उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या कहां, तो सबसे अधिक जनसंख्या है भारत में। इसीलिए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या सघन आबादी वाला जो महाद्वीप है तो वह है एशिया। कौन है, तो एशिया। उसके बाद ये कितना प्रतिशत पूछेगा, यदि पूछ ले एग्जाम में कितना प्रतिशत, तो 60% बताइएगा। उसके बाद यह विश्व की सबसे बड़ा प्राद्वीप, विश्व का पूरा दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राद्वीप है, जो एशिया ही में है, एशिया में ही है, लेकिन इसका जो है उसका नाम क्या है, तो अरब प्राद्वीप। उसका नाम क्या है, अरब प्राद्वीप। उसके बाद दिया है कि एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। आप लोग माउंट एवरेस्ट का नाम जरूर सुने होगा, है ना। माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचाई 8,848 और कुछ कहीं दिखा, कहीं 500 दिखाता है, तो वो अपने उस पर डिपेंड करता है, समझ गया। वैसे 8,848, 49, 50, ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो ये हो गया। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो एशिया ही में है, एशिया महाद्वीप में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल के लोग उसको क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर का माथा, मतलब सागर माथा, समझ गए। तो सागर माथा पूछता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछा है, एसएससी, सीजीएल और बिहार पुलिस वगैरह कहीं कहीं पूछता है। तो उसमें पूछेगा जो नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को लोग सागर माथा का। सबका नाम अपना घरेलू नाम होता है कि नहीं। अब मान लो किसी का घर में कोनो नाम है, तो नाम नक्चर ही, नक्चर हा, कुछ करके हो सकता है। उसी प्रकार से सबका एगो प्रमुख नाम होता है, तो उसी प्रकार के वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए प्यार से उसको कह देता है सागर माथा। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है कि एशिया में सबसे ऊंचा पठार, तो एशिया में सबसे ऊंचा पठार भी एशिया में है। सबसे ऊंचा पठार कहाँ है, एशिया में है, जिसका नाम है पीमार। पूछेगा
सबसे ऊंचा पठार का नाम बताइए। तो तिमार पठार कहाँ? तो भाई एशिया में है। उसके बाद हाइट 4875 मीटर। हेलो कितना? 4875 मीटर। ठीक है। उसके बाद यह है विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील। लोग सब बोलता रहता है थोड़ा कर्म वरम बढ़िया से अच्छा से कर लो, नहीं तो बैकाल झील में लटक जाओगे, बैकाल नदी पार नहीं कर पाओगे। तो वही बैकाल झील की बात बता रहे हैं, है ना, जिसके माध्यम से लोग स्वर्ग जाता है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। अब है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है तो कहां पर है? तो भारत में। सबसे पहले ही समझ लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का है तो भारत में है। और उसका नाम क्या है? गोरखपुर। कहां पर है? गोरखपुर में है, अपना भारत के गोरखपुर में है। उसका जो लंबाई है, जो लंबाई, तो लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर में है। मीटर नहीं, किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। 1.3 किलोमीटर। पॉइंट को दशमलव हिंदी में कहा जाता है। 1.3 किलोमीटर कहिए या 1.3 किलोमीटर कहिए। नाम हुआ गोरखपुर स्टेशन। समझ गए? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, लंबा प्लेटफॉर्म है भारत में, विश्व का। उसके बाद दिया गया है कि विश्व का सबसे अधिक डाकघर वाला देश। डाकघर जानते हैं ना? डाकघर पोस्ट ऑफिस, डाकघर माने होता है पोस्ट ऑफिस। बचपन में जो ट्रांसलेशन पढ़ते रहते हैं, मास्टर साहब पढ़ाते रहते हैं, तो नहीं पढ़ते हैं? पोस्ट ऑफिस माने डाकघर, हाउस माने घर, फार्मर माने किसान, तो वह में डाकघर, पोस्ट ऑफिस। तो सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस माने डाकघर का है भारत में है। भारत, अपना भारत कम नहीं है, आगे है। तो चलिए उसके बाद बताते हैं आप लोग को। नजर में आ रहा है तो थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, वो लिखल है। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिए। इस टोटल को ऑब्जेक्टिव में हम शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो वहां पर जाइए और कमेंट का टाइपिंग करिए और कमेंट मेरा आंसर दीजिए। हम वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं शॉर्ट वीडियो में। मेरा चैनल का नाम है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी या ललमैया, कोई सर्च कर सकते हैं। चलिए